बाकी सतगुरु जी की बाणी दे विच इह जिक्र है कि भाई ये दुनिया के जतियां सतियां संतोखियां का तो कारज हो सकता है, पर सिख लई गुरु की बंदगी ये नहीं हो सकती। फिर सरवण करो, जाको मन ध्यान धरै फिरत सगल जुग कब हु को कूप पावै। किना किना ने पाया, करोड़ा विचों किसी एक ने पाया। कब हु को कूप पावै आत्म प्रकाश को, वेद बाणी सहत बिरंच जस गावै जाको। अगला जिक्र किया, कहते बड़ा कुछ किया। शिव मुन गह न तजात कब लास को, जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट भेग किए फिरत उदास को। तेने फिर कृपा किथों मिली, कहते फिर सुनो कृपा किथों आई। सो तिन सतगुर सुख पाए, ये कृपा मिली सतगुरु जी के चरणों विचों। ते किनू मिली? गुरु अमरदास जी तो गुरु रामदास जी ते गुरु अमरदास जी नूं मिली गुरु अंगद साहब तो, ते गुरु अंगद साहब नूं मिली बड़े गुरु नानक साहब आदि गुरु तो। सो दिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी, सारे जपो नाम की बढ़ाई दई गुरु रामदास। नाम की बढ़ाई दई गुरु नहीं है, इत्थे गुरु रामदास को है। ध्यान नाल देखो, मैनू कीर्तन सुन के जिहड़ी प्रसन्नता अत दी हुई ना, वो ये हुई कि बच्चियां ने बाणी के उत्ते बड़ा काम किया कि इन्हां दे उस्ताद जी ने मुहारनी ते बड़ा काम कराया, किथे के पढ़ना है ते किथे कै पढ़ना है। आ मैनू इन्नी मन के अंदर प्रसन्नता हुई जे बच्चे कीर्तन भी कर रहे हैं ते बाणी का शुद्ध उच्चारण ते बाणी के विश्रामां का ध्यान रखिया। बहुत मुबारक बच्चिओ, क्योंकि साडे शहरी बच्चियां नूं पंजाबी गुरमुखी पढ़नी ते आउंदी है थोड़ी बहुत, पर सानू मुहारनी का ज्ञान नहीं है। बड़ियां बड़ियां नूं नहीं है, ए ते ए दा ज्ञान नहीं, ई ते ई दा, ऊ ते ऊ दा, खास करके ए ते ए दी असीं बड़ी गलती करते हैं। बाणी दे विच बड़ा कुछ जे असीं मुहारनी का ध्यान रखिए, क्योंकि अखर लिखे सही गावा अवर न जाना बाणी। जपजी साहब जी पढ़ते हैं, जे को आखै बोल बिगाड़ ता लिखिया सिर गवारा गवार। पर फिर भी जिन्ना मर्जी जतन करिए भुलन अंदर सबको अभुल गुरु करता। मैं इसलिए जिक्र किया धन गुरु रामदास जी का, भावें गुरु हरराय साहब ते आना, पर भट्टा ने कहा कि यह जुगत नहीं है, ये एक सिख दी रब नूं ध्याउण दी, गुरु नूं ध्याउण दी। ते फिर गुरु रामदास जी तुसी दसो फिर जुगत की है? जे पुठे लटक के बंदगी नहीं होनी, भुखे रह के बंदगी नहीं होनी, जटावां धार के बंदगी नहीं होनी, पहाड़ां दी कदरां ते जाके नहीं होनी, गृहस्थ नूं त्याग के नहीं होनी, अपनी जिम्मेवारियां त्यागण नाल नहीं होनी, किवें होनी है? फिर गुरु रामदास जी कहते हैं, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम त्याग। एक गुरु के सिखा एक काम कर ली, अमृत वेला सांभ ली, बाकी सारियां गल्लां तैनूं छड़ दित्तियां। ना तू तप साधने ने, ना जटावां धारनियां ने, ना पुठा लटकना है। तू रब दी बंदगी दे लई ये वेला सांभी, जिन्हों अमृत वेला धन गुरु नानक साहब ने वरतिया। इस तो पहला असी सवेर कहंदे हां, भलके कहंदे हां, चढ़दा वेला कहंदे हां, प्रभात कहंदे हां, बड़े सारे नाम ने कि जिस वेले नूं असी कहंदे हां कि सूरज उदय वेला भी कहंदे हां। पर अमृत वेला लफ्ज सिर्फ गुरु नानक साहब ने पहली बार वरतिया उस वेले दे, जिस वेले नूं रब दी बंदगी करनी है, जिन्हों कहंदे कि पहला जिहड़ा पैर है सवेर का, जां रात पैर रहिंदी तो बाद दा समा, जिन्हों गुरु रामदास जी कहते गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ध्यावै। उदम करे भल के प्रभाती इशनान करे अमृतसर नहावै। एक अमृतसर बात, एक अमृतसर मन। जिस मन विच बाणी मिठी लग गई ना, जिस तन दे अंदर गुरु का शब्द वस गया, वो अमृतसर ही है। कि गुरु के सिखा तो अमृत वेला सांभी। कहते फिर उपदेश गुरु हर हर जप जप है, कि गुरु का उपदेश कहते फिर किन्ना क, कहते फिर तू सदा ही ध्याएगा। जे अमृत वेला संभाल लेगा फिर तेन सारे दिन की फिक्र नहीं रहनी। क्योंकि असी कहते हैं जी असी सारा दिन नाम क्यों नहीं जप सकते। बाणी ते ये कहती है, उठत सुखिया बैठत सुखिया, भौ नहीं लागै जां ऐसे बुझिया। असी ना उठदे सुख दे विच आ ते ना बहिंदे सुख विच आ, मैनूं खिमा करियो।
महाराज गुरु नानक साहब कहते उठते ही साढ़े मन अंदर कुत्ते ते कुत्तियां भौंकणियां शुरू हो जाती। एक स्वान दो स्वानी नाल भलके भौंकै सदा व्याल भलके, कहते सवेर अख खुलदे सारी। एक स्वान, स्वान केड़ा जी? कुत्ता। दो स्वानी दो कुत्तियां, ये जिक्र किया। कहते अंदर लोभ दा कुत्ता भौंकना शुरू हो जाता है सवेरे सवेरे, ते आशा ते तृष्णा दियां कुत्तियां भौंकणियां अंदर ही शुरू हो जांदियां। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਬਾਹੀ ਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਕਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਵਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਸਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਬਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਲਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਵਾ। ਜਿਨੇ ਧੂੜ ਮੁਖ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਈ। ਘਾਲ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ। ਧਿਆਵਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਵਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਇਆ? ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਧਿਆਇਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ। ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। सूरज बाद च आता, दुनिया सूरज को नमस्कार करेगी। गुरु का सिख नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे। सूरज आने तो पहले ही वो नमस्कार कर लेगा उस प्रभु ਨੂੰ, उस्तत कर लेगा। वैसे तो सूरज आंदा जांदा किथे नहीं है, पर जे जिस धरती के खिते ते असीं बैठे हाँ, जे इत्थे गर्मियां ते सर्दियां दा चलो समा सी थोड़ा थोड़ा समा है। जे कह दिए जी 5, 5:30, 6 बजे इत्थे चानण हो गया, पर गुरु के सिख दे अंदर चानण उस तो पहला ही हो जाए। जिहड़ी असीं डंडौत पढ़ी कि भाई इस धरती ते बलहारी गुर अपने दिओहाड़ी सदवा। पर गुरु रामदास जी कहते एक दिन दे विच हज़ारां वार रब नूं चेते करना उन्ना चिर तक मुश्किल है जिन्ना चिर तक भलके उठदियां कोई प्रभु की बंदगी ना करे। फिर चढ़ा दिवस गुरबाणी गावे। जे दिन चढ़दियां गुरबाणी नूं नेम निभा ले फिर की करेगा? कहते फिर तेरे अंदर ऐसा पक्का हो जाएगा, बहदियां उठदियां हर नाम ध्यावे। गुरु रामदास जी कहते एक अमृत वेला सांभ लई, कहते फिर तेरे अंदर सारा दिन उठदियां बहदियां प्रभु का नाम चल पड़ेगा। जो सवेरे पढ़िया होएगा, पर सवेरे उठदियां सार महाराज कहते कुत्ते भौंकने शुरू हो जाते। ये भी जिक्र किया साबाही साला जिनी ध्याया एक मन सही पूरे शाह वक्त ऊपर लड़ हुए। सिख ते वो है जेड़ा वक्त ना लड़ पे, वो सिख नहीं है जेड़ा कहते समा लंघण तो बाद गुरु के दर्शन करन नूं आए। इस करके गुरु के सिखो ये सतगुरु जी की बंदगी है, ये सतगुरु जी का तप है कि अमृत वेले तो बिना, क्योंकि गुरु नानक साहब ने ये आख दिता जप बाणी च तुसीं पढ़दे हो किव सचियारा होइए किव कूड़ै टुटै पाल। ये पहला प्रश्न है जपजी साहब कि किवें मैं होवां मेरे अंदर विकारां दी दीवार कंध जिहड़ी तेरे ते मेरे विचकार है वाहिगुरू वो टुट जाए। फिर अगला वचन कीता हुक्म रज़ाई। ये सब जानदे हो, पढ़ो नाल हुक्म रज़ाई चलना नानक। ते हुक्म की है? अगली पौड़ी च सारा दसता है। हुक्मी हुकम आकार हुक्म ना कहा जाए। जो हुक्म है वही नाम है। जे नाम की परिभाषा पूछनी चाहते हो ना, नाम की है? इस धरती ते जिन्ना उहदा हुक्म वरत रहा उहदा नाम ही वरत रहा। क्योंकि जे उहदे हुक्म नूं कोई बयान नहीं कर सकता, फिर याद रखियो इस धरती ते कोई उहदे नाम नूं भी पूर्ण रूप च बयान नहीं कर सकता। नहीं ये असीं जपजी साहब दे विच पढ़दे हां। कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत भाओ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार। कोई बयान कर सकता है? कोई बयान नहीं कर सकता।
ते महाराज कहते जे हुक्म नूं बयान नहीं कर सकता फिर नाम नूं कौन बयान कर लेगा। सुन बड़ा आखै सब कोई, मैं वो तुकां लै रहा जिहड़ियां आप जी रोज बाणी दे विच पढ़दे हो सवेरे शाम, खासकर नितनेम दियां। और आसा की वार भी सिर दे गुरुद्वारे का नेम है, हर गुरु घर दे विच आसा की वार का नेम है। एक आसा की वार एक सवेरे जप ते शाम दा सोदर ते तुसीं ये पढ़दे हो सोदर विच सुन बड़ा आखै सब कोई केवल बड़ा, ये पढ़ो जी, कीमत पाए ना कहा जाए कहने वाले तेरे। कहते जे तेरा अंत पाउण चलिए पा सकते हैं, ना तेरे हुक्म दा अंत ते ना तेरे नाम दा अंत। कीमत पाए ना कहा जाए कहने वाले तेरे। ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, सब सुरती मिल सुरत कमाए। सियाणे बंदियां नूं इकट्ठे करके कहो ना नाम दा अंत पाओ, इकट्ठे हो जाण सुरत नूं टिका के। सब की मत मिल कीमत पाई, सारियां दी मतां नूं इकट्ठा करके कहो कि रब दा अंत पा, नाम दा अंत पा। नाम दी परिभाषा कोई करके दिखाए। कहते सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर रहाई कहण ना जाई तेरी तिल वडियाई। कहते ओदी वडियाई ते तिल जिड्डी भी नहीं। रब कौन है? एक रब नूं ओदे हुक्म करके पछाणिया जा सकदा है, एक ओदे नाम करके पछाणिया जा सकदा है। पर पछाणेगा ओ कौन पछाणेगा? साबा ही साला जिनी ध्याया एक मन सही पूरे शाह वक्ते ऊपर लड़ होए। जिन्हें समा साम लिया, जिन्हें वेला साम लिया, वो सामेगा जिन्हें अपने मन को काबू कर लिया। ते गुरु नानक साहब ने जब जपजी साहब दे अगली पौड़ियां दे सफर विच अगला प्रश्न पूछिया ना रब कोलों या सानू समझाउण वास्ते, पहला प्रश्न ते ये याद कर लो कि किव सचियारा होइया, किव कूड़ा टुटा पार। एक किव दा मतलब किवें होएगा? ते गुरु साहब ने दसता ये सारा हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्मे जे बुझे तब मैं कहे ना कोई। जिस दिन मैं खत्म होगी, मैं खत्म होगी, तू आ गई, समझ आ गया कि तू ही तू वर्त रहे। फिर अगला जो प्रश्न अगे आने वाली पौड़ियां दे विच है ना, वो ये है कि सच्चे पातशाह के फेर के अगे रखी है जित दिसै दरबार। ये प्रश्न है, मैं तेरे अगे की रखा, मैनू तेरा दीदार हो जाए जिथे तू बैठा है। मोह के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार। मैं मुंह तो की बोला कि जिस बोलन दे नाल तू मैनू प्यार करन लग जाए। समझो इस गल नूं। वाहिगुरु जी गुरु नानक साहब कहते सच्चे पातशाह परवरदिगार वाहिगुरु तेनू सारी दुनिया प्यार करती है, सारी तेनू प्यार करना चाहती है, सारी तेनू लोचदी है। ये असीं बाणी च सैकड़े बार पढ़ते हैं कि एक दाता सब जगत भिखारिया, सब जाचे हर मंग मंगना, कि सारे तेनू प्यार करना चाहते। पर सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब कहते हैं मैं की चीज तेरे अगे रखा कि मैनू तेरा दीदार हो। ते मैं मुंह तो की बोला कि मैं तेनू प्यार करा, ये नहीं जिन्हों सुन के तू मैनू प्यार करन लग जाए। कितनी बड़ी गल कि सारे तेनू प्यार करते वाहिगुरु, पर मैं की बोला मुंह तो कि तू सुन के मैनू प्यार करे। फिर सुनो, फेर के अगे रखी है जित दिसै, ये प्रश्न है। अगला फिर प्रश्न है मोह के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार का मतलब जिन्हों सुन के तू मैनू प्यार करन लग जाए। फिर गुरु नानक साहब कहते एक ही काम हो सकता है कि जब ओदा दीदार ते ओदा प्यार लेना, अमृत वेला सच नाम वडियाई। कहते इस वेले नूं साम के प्रभु की वडियाई करन बह जाए। अमृत वेले नेम साम ली, नितनेम साम ली ते ओदी वडियाई करन लग जाए। तेनू ओदा दीदार भी होएगा ते तेरे तेनू वो प्यार नाल बुलाएगा। बुलाउंदा है। भगत रविदास कहते मैनू बुलाउंदा सी, पिछे निकलिया भगत रविदास जी का दिहाड़ा। हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। बचनी तोड़ मोर मन माना जन को। ये अगला वचन हों बल बल जाओ रमैया कारण कवन। अब बोलदा मतलब बोलदा क्यों नहीं है? ਇਹਦਾ मतलब बोलदा भी है। नामदेव जी ਨੂੰ बोल के उन्हें बुलाया, तू कुन रे मैं जी बोलदा। ਇਹਦਾ मतलब गुरबाणी कहती है वो बोलदा बुलाएगा।
कहते जिस बंदे को कोडी ना होए ना, कोडी जेब च, जे उन्हें लाखां रुपए मिल जाण किथों, किवें वो उछलिया फिरदा है, बोदल जाएगा, एकदम लाखां रुपए मिल गए उन्हें। कहते इवें जब भगत कोल कुछ भी ना होए ना, वो बुला दे, इन्ना सुख मिलता है जिवें लाखां रुपए की दात मिल गई। ये बाणी च मैं लाख विड़ते साहिबो जे बिंद बुलाइया, बिंद कहते थोड़ा जा, मेरे लिए ऐसा सुख है जे मैनू तू बुला दे, ते ये बुलाउण दी इको एक दात है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी, रात हो गई है ते रात पैर रहन तो बाद सारा पिंड ननकाने की जूं सौ गई है। ते धन गुरु नानक साहब महाराज जी दे माता जेडे है ही रजे हुए तृप्त ने, नाम ही तृप्ता, जेडे तृप्त ने, माता तृप्ता आके कहती पुत्र जी देखो सारा ग्राम सो गया, सारा पिंड, सारे दिए बुझ गए ने, ते सिर्फ तुसां दे असां दे घर दा दिया नहीं बुझिया, दिया बुझाओ ते घड़ी आराम कर लो। इन्हें दूरों बबीहे की आवाज आती है, बबीहा प्रियों प्रियों करता है। तो गुरु नानक साहब कहते देखो मां, तुस आखदे हो कि सारा ग्रां सौ गया, पर वो नहीं सुते जिन्हां दे अंदर खिच है रब दे नाम दी, उन्हां नूं जागण दा वेला हो गया। जिवें बाणी दे विच ये बड़ी वारी आया, धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने कहा ना जी मेरी मां मैनू असीसां देंदी है, तुसी कीर्तन बच्चियां तो सरवण कर रहे हो, यही बच्चियां दे लई दरगाही भोजन है, यही बच्चियां दे लई दरगाही कपड़ा है। ये याद रखियो, गुरु अर्जुन साहब ने कहा सी मेरी मां ने मैनू ये असीसां दित्तियां, पूता माता की आसीस, ये मां की आसीस, पूता माता की आसीस निमक ना बिसरो, तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। अच्छा फिर हर मां चाहती है मेरा बच्चा सोहना कपड़ा पाए, दूसरा हर मां चाहती है मेरे बच्चे दे लई भोजन 36 प्रकार का स्वाद तो स्वाद, जेड़ा कहे मैं अपने बच्चे नूं ओ खिलावां। पर गुरु मां की चाहती है, गुरु मां चाहती है मेरे बच्चियां दा जेड़ा दुनियावी कपड़ा नहीं, दुनियावी कपड़े दे नाल एक प्रेम पटोला भी उन्होंने मिले, दुनियावी कला भोजन नहीं, उन्होंने आत्मा की खुराक भी मिले। सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, मेरे बच्चों तुहाडी प्रीत गुरु ते गुरु की संगत नाल भी बने। कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत, कहते एक तुहानू संगत च रहना आ जाए ते एक तुहानू गुरु दा कीर्तन करन आ जाए, कहते तुहानू दरगाही कपड़ा शोभा भी मिल जाएगी ते रब दे नाम दा भोजन भी मिल जाएगा। फिर अंदरों भूख खत्म हो जाएगी, बच्चों नू सब कुछ मिल रहा है। तो बच्चों नू कीर्तन छड्डन ना दिओ, भावें जो मर्जी करन। असीं कहंदे नहीं जी पढ़न लग गए, रुझेवें आ गए, सब कुछ हो सकता है जे जतन नाल कीता जाए, जे जतन नाल कीता जाए। यूनिवर्सिटियां दे विच दास ने पढ़ाया भी है, ये कोई मान की गल नहीं, कोई सिर्फ कोई हौमा नहीं, सिर्फ हाथ जोड़ के सतगुरु जी ने जिहड़ियां सेवावां ने भावें सब कुछ कीता। ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी तो की, MA की पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला तो, उस तो बाद फिर थाईलैंड बैंकॉक भी संगीत सिखाया दास ने जाके 1 साल लगातार, उथे भी संगीत तबला भी दिलरुबा भी कीर्तन सिखिया भी नाल सिखाया भी। फिर आके PhD शुरू की ते गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो जब PhD की, पर कीर्तन ते कथा का नेम नहीं सतगुरु ने टुटने दिता। रोज राती शामी कीर्तन भी गुरुद्वारा साहब हाजरी पढ़ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, क्योंकि पता है कि इस तो बिना हम सार नहीं। इस घोर कलयुग दे विच जे कुछ बचा सकता है तो फिर एक गुरु अर्जुन साहब कहते कीर्तन ही है। सुनो, पाछन क्रोध अग्रणी वह, निरासन आस पूर्ण है, निर्धन भयंग तनवंता, रोगियं रोग खंडन। कहते जिन्हों धक्के मार के संसार के ना तेरा कुछ नहीं हो सकता, गुरु की उस्तत शुरू करते गुरु उन्होंने आगू बना देता। पाछन क्रोध दुनिया पिछे तकती है, गुरु आगू बना देता है। अग्रणी वह है जिहदी किथों आस पूर्ण नहीं होती, निरासंग आस पूर्ण है, सारी आस पूर्ण होती है। निर्धन भयंग धनवंत है, जिहड़ा निर्धन है उन्होंने गुरु धनवंत बनाता है। रोगियों रोग खंडना है, रोगों का रोग खंडन करने वाला गुरु है। पर यह दात किथों मिलती है? कहते दुनिया दी सारिया दातां विचों गुरु अर्जुन साहब कहते केड़ी दात है? सुनो, भगतन भगत दानन राम नाम गुण कीर्तन है।
भगती का सब तो बड़ा दान कीर्तन का है, इस तो बड़ा कोई दान नहीं। भगतन भगत दानन राम नाम गुण कीर्तन है, पार ब्रह्म पुरख दातार है, नानक गुर सेवा की ना लभ्यते। गुरु की सेवा गुरु की सिमरन विचों सब कुछ मिलता है, पर असी सब कुछ चाहते हैं, पर एक गुरु तो टुट के सब कुछ लभण तुरे हुए हैं। पर गुरु के सिखो सब कुछ ते पालोगे, पर आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जाते हैं। ये ते इथों मिलना है। महल साडे कोल होणगे, सवारियां साडे कोल होणगियां, 36 प्रकार के भोजन, नौकर चाकर सब कुछ है, हुक्म चलते होंगे, पर इत्थे सुख उस दिन होएगा जिस दिन गुरु को लगावांगे। नहीं तो 36 प्रकार के भोजन भी सामने है ना, दवाइयां खा के पचाने पैने, लखां करोड़ां दियां मखमलियां सेजा ने जिन्हां ते सोना ते गोलियां लैके नींद लैनी पैनी है। यार मैनूं खिमा बख्शिओ, ये सतगुरु जी की बाणी का उपदेश है, जिन्ना मर्जी हो जाए, पर गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। जे सुख लेना है, सुख ना ही बहुते धन खाटे, सुख ना ही पेखे नृत नाटे, सुख ना ही बहुत देश कमाए। चलो जी इत्थे सुख नहीं है, मैं बाहर चला जाना, जिधर मर्जी चला जा, देशा विदेशा च सर्व सुखा हर हर गुण गाए। सारे सुख ने प्रभु की सिफत सलाह जी। तो फिर ये सिफत सलाह है, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। इस विचार वडियाई दे विच अमृत वेले च की मिलता है? करनी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। वाहिगुरु अपनी कृपा का कपड़ा दिंदा है, जिहड़ा साडे सारे ऐब ते सारे पाप ढक लैंदा है। ते फिर जब पाप ढके जाते हैं, पहला दुनिया दे विच दुनिया रज के निंदा भी करे ना, जे गुरु की बाणी का, गुरु का सिख अमृत वेला सामने खंडे बाटे की पौल लैके, फिर सतगुरु जी की बाणी कहती है, उन्होंने दरगाह ही मान मिल जाता है। जिन नानक सतगुरु पूजिया तिन हर पूज करावा। जिन्हें गुरु नूं एवें पूज लिया, उन्होंने दुनिया पूजेगी। जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जपत ओह चौकुंठ माने। इवें जपिया चौकुंठा विच ओदा मान है। जाके निकट ना आवे कोई, सगल सृष्ट उहा के चरण मल धोई। जो प्राणी काहू न आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम। तू नाम जपना शुरू कर। ते जिन्हां जिन्हां ने जपिया उन्हां नूं की मिलिया? गोबिंद 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 संग, नाम देव मन लीना। आड़ दाम को छिपरो, होयो लाखीना। कहंदे कौडी दासी, कहंदे कौन? नामदेव, भगत नामदेव। कहते लखां का करता प्रभु की बदली में। बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जोला हरा भयो गुणी गहीरा। नीच कुल जात पात दा सब तो ज्यादा त्रिग कबीर साहब ने सही नामदेव तो बात हुई, पर की उच्चा बना, उच्चा बना। रविदास टवंता ढूर नीत तिन त्यागी माया। रविदास नूं कहंदे सी चमरटा, कहंदे मरे पशुओं का चमड़ा ढूंढ वाला है, किथों रब की बंदगी करेगा, किथों कर सकता है? नीच जात है। ये आपके नागर जना मेरी जात कुट बांध ला। ढोर ढवंता नित है बनारसी आस, ये दसिया बनारसी, बनारस की गलियां दे विच मैं फिरदा सी, मेरा परिवार भी सारा पशुओं का काम करता है। ये किता है, पर ये ना को कि मैं चमार हाँ। रविदास कहंदे हर एक चमार है, सीधी जी गल, जेड़ा हजे भी इस चम रूपी शरीर के विकारां विच फसिया होया है, जेड़ा हजे भी चम नाल चिंबड़िया होया ना, हर एक इस भावना दे विच है। क्योंकि ऐथे जात कोई जन्म करके नहीं है, ऐथे साडे कर्मा करके साडी जात है। खसम विसारे ते कम जात। असी जे नीवे आ ते किरत कर्म के विछड़े कर कृपा आ है। विशा मैं कोई होर लैके आया सी, पर बच्चियां दा कीर्तन सुन के सारे मन दे होर बलबले पैदा हो गए कि वाकई जे बच्चियां ने, जे बच्चियां नूं सांभ लीए, फिर सिक्खी नहीं किथे जाती? गुरु के सिखो फिर किथे नहीं जाएगी। अज असीं कहने हां औरंगजेब का इतिहास जां गुरु साहब जी दे साहिबजादियां दा। अज गुरु तेग बहादुर साहब का निशान साहब सीसगंज ते रकाबगंज झुल रहे हैं ना, ते ताइयों साडे देश के झंडे झुल रहे ने, याद रखियो। औरंगजेब चाहता सी कि गुरु गोबिंद सिंह साहब का घर भी खोलो, बाहर भी सब कुछ खत्म कर दो,
कुछ भी ना हो, आनंदपुर साहब भी खोलिया, कुछ भी ना रहन दो, ते कहंदे इन्हां नूं कढ के मारो, खत्म करो। एवें मैनूं खिमा बख्शो, मैं लफ्ज़ वरत रहा। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ਨੂੰ खत्म कर देना, गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते मैनू तो खत्म कर नहीं सके, पर याद रखियो जिन्हों ने मैनू खत्म करने की विਉਂਤ बनाई, अज उन्हां दी मजारां च कोई दीवा बालन नहीं बाला जेड़ा कहता सी औरंगजेब वर्गा, वजीर खान वर्गा, खत्म कर दो सुच्चा नंद वर्गा, कहते सब कुछ खोलिया, कुछ भी नहीं है। महाराज कहते ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंत बख्शिंदा ऐशो वर, जिहदे अंदर सिमरन है ना बेला है। देखो भीड़ पई हुई है पिछों, अमृत वेले दे जे जिक्र करोगे इतिहास दा, आनंदपुर साहब का किला छड़िया, सरसा दे कंढे पहुंचे है, और जिहड़ी काली ढाब ते सतगुरु जी दे साहिबजादियां ने जंग लड़ी है, युद्ध लड़िया पहला ही, सरसा पार करन तो पहला जंग हुई है, जिहदे विच भाई जीवन सिंह जी ने, ये सारे सिखां ने, भाई उदय सिंह ये शहीद होए ने सिख, ये सरसा पार करन तो पहला। पर जब सरसा के कंढे पहुंचे है तो अमृत वेले का वेला हो गया, अमृत वेला हो गया। सिख कहते पार करिए, मालिक कहते नहीं। उस समय जप का जाप करना जरूर था, आशा की वार पढ़ के अंदर भरना जरूर था। मालिक कहते पहला अमृत वेला करांगे, फिर सरसा पार करांगे। फिर जिन्ना पुत्र कहते हैं कि पिता जी सानू हुक्म करो कि असी मिट्टी तक खत्म कर दिए इन्हां दी, पर कहते नहीं, हजे नहीं, हजे वेला अमृत वेला, हजे वेला नाम जपण दा वेला। इस करके ते अल्लाह यार खान जोगी कहते आज्ञा नहीं, हुक्म नहीं है हमें जंग की, नहीं तो मिट्टी तक उड़ा सकते हैं दुश्मन के चमन की, पर कहते हुक्म की है। कहते जप का जाप उस समय करना जरूर था। कहते जपजी साहब पढ़ांगे फिर गां तुरांगे। गुरु के सिखो अज असी सारे सुखां नूं मान रहे हैं, ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की इस अवस्था करके मान रहे हैं कि थे चार हैं दो शहर, ये भी ना रहेंगे, मैं शुक्र करूंगा अगर ये भी ना रहेंगे। ते दुनिया के लोग अपने पुत्रां धीआं दे विआह घर दीआं खुशियां विच वारना करते हैं, कोई 500 वारदा, कोई 2000 नोटां दे नोट वारे जाते हैं। पूछो क्यों जी? कहते जिस ते वारिया जा रहा उसकी बड़ी कीमत है, ते जो वारिया जा रहा उसकी कोई कीमत नहीं, नोटां की कीमत नहीं, पैसों की, कोई कुछ वारदा कोई कुछ वारदा। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जो वारिया अज तक कोई उवें दा वार नहीं सकिया। किस तो की वारिया? जिस ते वारिया जा रहा उसकी कीमत बड़ी है, ते जो वारिया जा रहा उसकी कोई कीमत नहीं होती। गुरु साहब ने इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुआ तो क्या भया जीवन कई मजा। साडी सिखी कायम रहे, असी आनंद माणीए, ते अपने पुत्रां दा वारना कर दिता साडे नाल। ते जे हुण भी असी बद फैलियां दे विच सुते रह गए, रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। कहते जे रविदास वर्गा भी एडा वड्डा हो गया, ये विद सुन के जाट रो उठ भगती लागा, मिला प्रतख गुसाइयां ते सैन नाई बुतकारिया, ओ घर घर सुनिया बुतियां करदा सी भगत सैन। किन्नी अवस्था, सारी धरती सिर झुकाउंदी है भगतां नूं, सारी धरती नमस्कार करदी है भगतां नूं। क्यों करदी है? भगत रविदास कहंदे तुहाडी जात उच्ची होगी, कहंदे जात नहीं। देखो मेरे भैन भरा मेरे रिश्तेदार हजे भी बनारस दीआं गलियां च चबड़ा ढोंदे आ, पर उन्हां नूं कोई नमस्कार नहीं कर रहा। पर रविदास नूं क्यों कर रहा है? कहंदे क्यों? अब बिल्कुल प्रधान तह करे डंडौत कि रविदास दी कमाई नहीं, तेरे नाम शरण आए रविदास दास, तेरे नाम दी जुगत है, तेरे नाम करके हो रहा, तेरी बंदगी करके हो रहा। गुरु के सिखो जी घर च बंदगी आ गई ना, सर्व सुख आ जाण, सर्व सुख। बच्चे भी आग्या दे विच ते वड्डे भी प्रेम दे विच रहण। सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਵੀ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਕੱਲਾ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇਤਾ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਹੈ,
इनू जपो सब किरविक पाप दोख लै जावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहदियां उठदियां हर नाम ध्यावे, जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन पावे। ये है नाम, ये है अमृत वेले बाणी नू सामण तो बिना नाम की जुगत नहीं समझ आएगी, क्योंकि नाम के धारे सगले जन, नाम के धारे खंड ब्रह्मण, सब कुछ नाम का। इथों तक नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम के तारे आकाश पताल, सब कुछ नाम का। मालिक कहते कोई अंत है नाम का, कोई पा सकता है? नानक कागज लखमणा पर कीचा भाओ, मसू टोट ना आवी लेखन पहुंच लाओ, भी तेरी कीमत ना पवै, हों केवल आखां ना हो। सारी समुद्र दी शाही बना लै ते सारी वनस्पति दियां कलमां कर लै ते लिखण वाले ऐ तेज लखारी बुला लै, तां भी रब दे नाम दी प्रभाखा नहीं कर सकदा, कोई अंत नहीं पा सकदा। ये श्री राग दे विच ही दस्सिया। ते सतगुरु गुरु हरराय साहब महाराज जी दा दिहाड़ा मना रहे हो। 1630 दे विच सतगुरु जी दा प्रकाश होया कीरतपुर साहब दी धरती ते। सतगुरु गुरु हरराय साहब जी दा ये स्थान है। इस गुरुद्वारा साहब का नाम गुरुद्वारा हरराय साहब जी है। इत्थे दीयां संगतां बड़ी और महाराज जी की कला वापर रही है। गुरु हरराय साहब महाराज जी के घर ही गुरु हरकृष्ण साहब जी की आमद हुई है। और दिल्ली के सिख भावें जिथे मर्जी रहते हो, पर उन्होंने जुबान तो धन गुरु हरकृष्ण साहब जरूर निकल सकता। हर एक गुरु का सिख गुरु हरकृष्ण साहब का कर्जदार है, दिल्ली का सिख। और हरकृष्ण साहब जी के दरबार से जाके सारियां दातां झोलियां पाउण। असीं पढ़ते हैं कि जे गुरु हरकृष्ण साहब के अंदरों दीदार किए जाण अष्टम बलबीरा दे, फिर श्री हरकृष्ण ध्याईया जिस डिठे सब दुख जाए। सतगुरु गुरु हरराय साहब महाराज जी गुरु हरगोबिंद साहब जी के पोते ने। ते सतगुरु गुरु हरराय साहब महाराज जी 1644 ईस्वी दे विच इस गद्दी नशीन दे मालक बनते। गद्दी नशीन उन्होंने मिलती है गुरु नानक साहब जी की जोत के 7वें वारिस बनते। जोत वही है, ये 7वीं जोत ना क्या करो, जोत इको ही है, पर ये जामा 7वां है। जोत ओहा जुगत सारी शहकाया फिर पलट गई। तो फिर असी बच्चे कहते हैं नहीं जी नहीं, साढ़े तो रोज नहीं पढ़ी जाती बाणी। बच्चे तो छड्डो, बड़े बच्चे भी कहते, बड़े भी कहते हैं भी रोज रोज क्यों पढ़ना जी, हद होगी। क्यों जी? कहते जी रिपीटिशन करने का की फायदा, तेरी रिपीटिशन ही है, रोज रिपीट करने का। और दुनिया के लोगों गुरु नानक साहब कहते जिहड़ी चीज रिपीटिशन ते है वही चीज जिउंदे दा सबूत है। जिहदे विचों रिपीटिशन खत्म हो गई वो मौत हो गई। धरती घूमनी बंद कर दे ना, रिपीट ते है, धरती घूम रही है ते जीवन है, धरती रुक जाएगी, तबाहियां हो जाएंगियां। चंद्रमा रिपीट ते घूम रहा है, एक खिर भी नहीं रुकदा। हो जे रुक जाए समुद्रां दे विच तूफान पैदा हो जाए, तबाही हो जाए इस धरती ते। जिथे रुकावट आएगी गुरु के सिखो तबाही है, तबाही है। असीं कदी ये कहा कि साडा जीवन चल रहा है, रिपीट ते साडे नाड़ियां दे विच लहू, ते जिथे ब्लॉक हो जाती है फिर तबाही हो जाती है शरीर के विच। उन्होंने रिपीटिशन नहीं किया। हाँ, साह लैण तो कदी थके हो, इस साह ते रिपीटिशन ते ले जा रहे हो। बाणी पढ़न लगे रिपीटिशन है, साह रिपीटिशन, साह ते उस दिन मुकणगे जिस दिन आ रिपीटिशन खत्म होगी, फिर जीवन भी खत्म होएगा। हर 4 घंटिया बाद भी खाने से दोस्ती खादा हुआ स्वा, वो रिपीटिशन नहीं गई कि हर 4 घंटिया बाद भुख लगती है। वो गुरु के सिखो जिथे जीवन है वो रिपीटिशन करके है। ते जे सिख दे जीवन दे अंदर आत्मक आनंद है ते फिर उठत सुखिया बैठत सुखिया, भौ नहीं लागे जा ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी सगल घटाका। ये करना पड़ेगा, उठत बैठत सोवत इनू ध्याना पड़ेगा। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधारे, नमस्कार दंडौत वंदना अनेक बार जाऊं बारे। फिर उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझे चितारे, ये करना पड़ेगा। पर वो तां होएगा जब गुरु का वेला सांभिया जाए। जपजी साहब दे विच अमृत वेले दी गल है। इस तो अलहदा चिड़ी चौकी फौ फुटी बगड़ बहुत तरंग, इस तो अलहदा झालांगे उठ नाम जप निसबासुर आराध,
कारा तुझे ना व्यापी नानक मिटे उपाद। 3 रोग ने तीने ताप निवारण हारा। ये वेले दे नाल ने, पर वेला सामण तो पहला रात सामनी पेगी। जे रात नहीं सामभी फिर बाणी कहती अमृत वेला नहीं संभ सकदा। जे रात ही असी बद फैलियां विच बतीत करते, जे सोना ही 12-1 बजे है, फिर वेला सामभ्या जाएगा? मैनू दसो। बाणी कहते पहले पैरा फुलड़ा फल भी पछा रात। पहला रात सामनी पेगी, जो जागन ना हंसे साई कन्नों दात। फिर ये दात झोली पेगी जिन्हें अमृत वेला सामभ्या। ते दूसरी गल बाणी दे विच बाबा शेख फरीद जी दे सलोकां दी कथा चल रही है रजौरी गार्डन। पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी की कथा हम संपूर्णता वाल है। तकरीबन 1380 अंक ते पहुंची है कथा। सारी कथा मेरे दास दी यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनप्रीत सिंह दे पई हुई है। सतगुरु जी ने वो कथा कराई। हुण बाबा शेख फरीद जी दे श्लोकां दी पिछले दिन च विचार चली। अज ना सुती कंत स्यों अंग मुड़ै मुड़ जाए। इहदी गाथा सुनियो की है। ये कोई वासना दे विच नहीं है श्लोक। बाबा शेख फरीद एक वेरा हाफिज़ां दी महफिल दे विच बैठे। हाफिज़ पता किहनूं कहंदे आ? जिहड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी होण, जिन्हां नूं कुरान कंठ हुंदी है, जिन्हां नूं सारी कुरान याद है, बड़ा ज्ञान ते बड़ा ध्यान। हाफिज़ सियाणे ने जिन्हां ने अपने जीवन दा अद्धा समा विद्या प्राप्त दे विच ही लाया होया। अपनी मुर्शिदी ते मुरीदी कमाई है मुर्शिद कोल बैठ के। ते बाबा फरीद उन्हां नाल बैठे सी ते शाम दा वेला हो गया। विचारां करदी, खुदा दीयां बातां गोष्टियां करदे करदे ते बाबा फरीद नूं ना फिर खिच जी पई, धू जी पई। ते वो हाफिज़ बड़े सारे बैठे सी, कहंदे बाबा बह जा, क्यों हिलदा, बह जा। बाबा दे मन दे अंदरों आवाज आई, नमाज दा वेला हो गया, नीम दा वेला हो गया, मैं जावां क्यों ना। वो कहंदे बह जा, कित्थे जाना है? कहंदे नमाज। कहंदे नमाज साडी यही होएगी, तू बह जा, ऐथी पर यही होगी नमाज। कहंदे नहीं। कहंदे जब वेला निकल गया ना नमाज दा, उस दिन बाबा फरीद नूं सारी रात नींद नहीं आई। क्यों? कहते अज सिख नूं नींद आ रही है, सोदर वेले बेकारां दियां असीं बातां कर रहे। मैनूं खिमा बख्शो। सोदर समा रहराज साहब दा नहीं सामभ्या ते आ रहराज साहब दा बाबा फरीद दा ही समा समझो। ते जिस वेले शाम दी नमाज नहीं अदा हुई ते उन्होंने कहा कि सारी रात मेरी दुखां च बतीत हुई। अज ना सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए। जाए पुतों पुछो दोहागणी तुम क्यों रहन वे आए। उन्होंने पूछो जी नमाज जी रब दा नेम जिहड़ा सोदर नहीं पढ़दे, सोदर तो बिना किवें रातां बतीत करदे, किवें जीवन दी रात है। वो जे गुरु के जापी नहीं पढ़दे, जाप फिर सवैये फिर चौपाई नंद किड्डियां सतगुरु जी ने। आनंद विच कितना कुछ है। 40 पौड़ियां आनंद। आहा खोल के देखो। शुरुआत ही है वादे दी। दुनिया सारी घाटा लोचदी है एक दूजे दा। ओदा घाटा हो जाए बस मेरा होए ना, ओनू ओदा वादा नहीं होना चाहिए। गुरु कहंदा आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं। अगला वचन पढ़ो, सतगुरता पाया सहज सेती मन वधियां ਵਧਾਈਆਂ। पता किहनूं कहंदे? वादे नूं। बाहरों असीं ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, पर यह वादा गुरु अमरदास जी कहते उन्ना चेर तक जब गुरु चेते आए। गुरु चेते ही वादा है। जे बार बार मन सिखाया ए मन मेरे तू सदा रो, बार बार क्या है किथों नहीं मिलना। जे ए गुरु नूं चेते नहीं कीता फिर साची लिवै बिन देह निमाणी, कोई कीमत नहीं। देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया खुद बात समरत। फिर बार बार समझाया ए मन चंचला चतुराई किना ना पाया। तू जिन्ना मर्जी कर ले, चतुराई ना पाया किना तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एक तू माया पिछे ना भाज। कुर्बान कीता तिसै विठों जिन मोह मिटा। जिन्हें माया मेरी चिमड़ाती उन्होंने नमस्कार कर, उन्होंने चेते कर। ए मन प्यारिया तू सदा सच नूं ध्यान। फिर इवें तुर भगतां की चाल निराली। चाला निराली भगता केरी बिखम। किवें पानी भी पढ़ नेम भी निभा। लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही। एने की सारा दिन कुरल 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 निंदा चुगली फिर शामी ना ना ना। सब्र चाहिए बिल्कुल। जीवन ये है, दृढ़ करना पड़ेगा। जे दृढ़ तो फिर असी अपने हुक्म नाल चल सकते नहीं। ज्यों तू चलाए ते चल स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जे तू चलाए तिवे चले
जिना मालिक पावे कर कृपा, जिन नाम लाए से हर हर सदा जाए। जिसनू कथा सुनाई अपनी से गुरुद्वारा। गुरु अमरदास कहते घर ना बैठा रही, अमृत वेला जे सामने ते गुरु दी संगत विच आई ते गुरु दी संगत है। गुरु द्वारा होए सोझी पाई सी, इत द्वारा होए अच्छा होए सी। गुरु के सिखो नेम बनाइए, कल तो परसों तो देरी ना करिए। बाबा फरीद कहते वो त्रिग जीवन है जेड़े वेला गुरु को नहीं सामदे आके ते जाए पुछो डोहागणी तुम क्यों रहन गए आए रातां किवें बतीत होणगियां, क्योंकि बिरहा बिरहा आखिया बिरहा तू सुल्तान फरीदा, जे तन बिरहो ना उपजै सो तन जान मसान। जे अमृत वेले बिस्तरियां ते नींद लग गई, ये समेत मेरे लिए है, मैं उपदेश नहीं अपने मन को समझाउण लई, मन समझावन कारण है कछुक पड़िया ज्ञान। ते फिर बाबा फरीद कहते जिवें कब्रस्तान जां जिवें शमशान च कहते धुखियां बलदियां रहिंदियां ने ना, कहते रब दे बिना वेला सामण तो बिना मसान वर्गा शरीर होता है दुखां दे विच। ते गुरु हराए साहब महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान हुए, बड़े सिख ने। भाई गोंदा गुरु का सिख है, भाई सच्चन सच दा है, बड़े प्यारे सिख ने गुरु के बाणी पढ़ने वाले। भाई गोंदे ने ते गुरु साहब दे चरण फड़ दे ते गुरु हराए साहब महाराज जी नूं लांघे कहंदा सच्चे पातशाह समा लगदा जा रहा है प्रशादे दा, किन्ने क चेर होर रहना है। महाराज कहंदे आने आ भाई जब सारा दिन लंघ गया ते उथे दरवेश खड़ा दरवाजे ते लांगरी कि सच्चे पातशाह हुण ते आ जाओ। कहंदे भाई गोंदा चरण छड्डे ते तुर के आईए ना। आ है सिख दी प्रीत, ए है हम प्रेम बंधन तुम बांधे, जो हम बांधे मोह फास। तू मैनू मोह दे बंधना च बनिया वाहिगुरू, मैं तेनू प्रेम दे बंधन च बंधे। अपने छुड़न को जतन करो, तू मैनू छुड़ के दिखा रब, हम छूटे तुम आराधे। मैं ते माया दे बंधना च तेनू चेते करके छुट जावांगा। ये है साची प्रीत हम तुम स्यों जोड़ी, तुम स्यों जोड़ अवर संतो। ते सतगुरु गुरु हराए साहब महाराज जी बड़ियां बख्शिशां। एक दिन गुरु के सिखा ने गुरु साहब ने कहा कि सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी की बाणी पढ़ते हैं जा। महाराज कहते बड़ी खुशी है, अमृत वेले पढ़ कहते हाँ, कहते हुण घटाती है। कहते फिर कहते क्यों, कहते जी बाणी समझ नहीं आती, कहते पता ही नहीं लगता की कहती है बाणी। कहते आ माड़ी ओछी मत दे विच वड़दी नहीं। कहते फिर छाड़ी दी, कहते जिहड़ी समझ नहीं आती फिर पढ़नी की। महाराज जी मुस्कुराए ते चुप हो गए। सतगुरु जी कहते ठीक है पढ़ियो, तुसी नेम छाड़ता जीवन का। कहते जी सतगुरु समझ नहीं आती। महाराज कहते कोई नहीं। थोड़े दिन लंघे वो सिख हजे वापस नहीं सी गए। सतगुरु जी आ कीरतपुर साहब जिथे थां है अज गुरुद्वारा शीश महल बनया, शीश महल बड़ा सोहना थां बनाया शीश महल। उहदे लागे छागे गुरु साहब घोड़ियां दी सवारियां नाल गुरु के सिख ते थोड़े जिहा तुरे ना ते सिखर दुपहरा जिवें इस वेला ते दूर ना बाहर मतलब रूड़ी दे उत्ते कोई चीज चमकदी पई सी ते गुरु साहब ने सिखां नूं कहा वो की चमकदा पिया। कहंदे जी ये ते ठीकरियां ने। ठीकरी समझ लो, देखो ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਠੇਠ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੀਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜ ਦਿੱਤਾ, ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਥਿੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਰਤਨ ਕੁੱਜੇ 'ਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਸੌਂਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਮਕਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਤਨ ਤੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਠੀਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਸਾਬਤ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਣੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਲਿਸ਼ਕਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਘਿਓ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਖਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਉਸ ਸੁਆਣੀ ਨੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਪਾਇਆ।
वो घ्यो मक्खन ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਾਂਡਾ ਠੀਕਰੀਆ ਰੂਪ ਚ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿਲਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। गुरु के सिखो जे नेम ना भी समझ आए ना क्यों करना है, क्यों ये क्यों ना ले आयो मन च, जे गुरु ने क्या जपना है, गुरु ने क्या नेम करना है, बाणी पढ़नी है, समझ आए ना आए ये इस ठीकरे इस भांडे विच चली जाएगी, ये इन्नी रज विच जाएगी, ये ठीकरा भनिया भी जाए तां भी ये बाणी चमकदी रहेगी इस जीवन विचों, जिवें ये ठीकरियां चमकदी। गुरु हरराय साहब दा ये उपदेश है, ना कीर्तन करना छड़िए, ना बाणी पढ़नी छड़िए, बद तो बद बाणी कट करिए, बाणी दा नेम पकाइए। बाणी दे विच बड़ा सुख है गुरु के सिखो। एक पुछण दी लोड़ ही खत्म हो जाएगी, की करेगी बाणी, की करेगी, किवें करेगी, जपना शुरू करो, अंदरों बाणी बोल बोल के दसेगी कि गुरु के सिखा ये है जीवन दे अंदर दी वृतांत। सतगुरु गुरु हरराय साहब एक बड़ा प्यारा सिख है, सतगुरु जी का गुरु हरराय साहब महाराज जी का। जिहड़ा सिख गुरु हरराय साहब को प्रश्न लेके आया सी, गुरु नानक साहब ने कहा ना कि सचियारा हुई है, गुरु हरराय साहब को लाया, उसका नाम सी शंभू। वो गुरु हरराय साहब के दरबार च आया तो गुरु हरराय साहब ने प्रश्न पूछण की आस लैके आया, ते दरबार सारा समाप्त हो गया, तो गुरु साहब उठ के जान लगे, तो वो भी उठ के, उसकी हिम्मत ही नहीं पई प्रश्न पूछण की, उन्हें पूछे ही नहीं। तो गुरु हरराय साहब ने आप पूछा कि शंभू कला सचियार का अर्थ पूछना आया या सचियार बनना है, के पूछना आया सचियार किवें बनी दा? उन्हें पूछा नहीं, उन्हें घुट के गुरु के चरण फड़ ले कि गुरु हरराय साहब जानते हैं। गुरु ने सिर पे हाथ रखा, गुरु हरराय साहब ने शंभू का नाम शंभू सचियारा पै गया, अंदरों सचियार हो गया। गुरु साहब ने क्या पूछना आया है या सचियारा बनन भी आए हैं? गुरु साहब ने क्या जाओ पिंड च बसो, जाके सिखी दी सारे पासे खुशबू फैलाओ, नंद नाल रहो, जिथे जिथे भेजांगे प्रचार करो। पिंड च गया, समा आया गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का। शंभू सचियार अपने पिंड च प्रचार करते रहे। पिंड दे विच एक माई दे घर पुत्र का जन्म होया। पुत्र जिस वेले छोटा सी, थोड़ा जिहा बड़ा होया तो बीमार हो जाए, वो मां भाई सचियारे को लै गए। भाई सचियारा के ठीक हो जाएगा, बाणी पढ़ो, वो बच्चा ठीक हो गया। मुड़ के फिर बीमार हो गया, फिर जब बीमार होया तो फिर वो ले आई, फिर भाई सच्चर ने क्या ठीक हो जाएगा सचियार। तीजी बारी जब पुत्र बीमार होया तो वो आई, तो भाई शंभू सचियार कहता कि हुण नहीं ठीक हो सकता, हुण इहदी उम्र पूरी हो गई। उन्हें क्या सिर्फ 9 महीने हो रहा है इहदी उम्र बस। कहते फिर हुण कहते जा कलगियां वाले कोल चली जा, जिवें ओहदा भाणा सिर मथे कबूल कर ली। वो सारा परिवार आनंदपुर साहब पहुंचिया ते उथे गुरु साहब दे घोड़ियां दी सेवा करन लग गए। कई महीने घोड़ियां दी सेवा कीती ते घोड़ियां दी सेवा गुरु साहब बड़े खुश होंदे सी। कहंदे नीला बड़ा चमकदा है, अजकल बड़ी सफाई है, कोई दाग नहीं होंदा। गुरु साहब ने सिखां नूं पुछया सेवा कौन करदा? कहंदे जी परिवार आया। गुरु साहब ने सीसां दित्तियां, कहंदे किथों? कहंदे जी शंभू सचियार गुरु हरराय साहब दे सिख सन, उन्होंने भेजिया। कहंदे दसो? कहंदे जी पुत्र गुरु साहब ने तीर लिया, 9 पा के अगे 0 पाता, कहंदे 90। कहंदे शंभू सचियार नूं कह दी गुरु हरराय साहब दा सिख है। कहंदे तू भावें देखो बड़ी गल है, बड़ी बड़ी बख्शिश है गुरु साहब दे दीदार दी। जे भाई नंद लाल कहंदे ना कि हक परवर हक केश गुर करता हर राय, सुल्तान हम दरवेश गुर करता हर राय। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे शंभू सचियार नूं कह दी तू हुंडियां लिख लिख के भेजदा जाई ते गुरु गोबिंद सिंह साहब हुंडियां भरदा जाएगा। आप किड्डी वड्डी गल की। कहंदे तू हुंडियां भेजी जाई ते गुरु गोबिंद सिंह हुंडियां भरदा रहेगा। बड़ी बख्शिश की सतगुरु जी ने। इत्थे समय की समाप्ति है। गुरु के सिखो 2 चीज़ां। साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने एक ते नेम गुरु हरराय साहब महाराज जी का आप जी ने थां का नाम रखिया। एक ते गुरु हरराय साहब जी का पहला हुक्म है, क्योंकि ये बाणी का उपदेश नहीं, गुरु हरराय साहब जी का इतिहास दे विच जिक्र है कि मन जागै कि यह निशानी मीठी लागै प्रभ की बाणी। जिस वेले गुरु की बाणी हिरदे विच मीठी लगेगी ना, उस दिन मन जागेगा। पर हजे मीठी नहीं लगती। मीठी किवें लगेगी? महाराज कहंदे सावाही साला जिनी ते आया एक मन। ते फिर गुरु नानक साहब भी कहंदे
ये बचन तुहानू पता है, साला ही साला इति सुरत ना पाईया। तुसी बाणी पढ़ी जाओ पर तुसी ये नहीं कह सकते कि बाणी सानू समझ नहीं आ रही, असी पढ़नी छड़ रहे हैं। गुरु नानक साहब कहते जे सुरत दे विच वसे भी ना तां भी ना छड़ियो। क्यों? नदियां अतः वाह पवह समुद्र ना जानिए समुद्र शाह सुल्तान। इस गल को समझो, ये पता रख के मैं इमादा जाचक होना है। गुरु नानक साहब कहते सिफत सलाह करो, साला ही साला। अगे कहते एती सुरत ना पाईया, पर सिफत सलाह कीतियां दावा नहीं दान हो जांदियां ने, उदे ही रूप हो जांदियां। गुरु नानक साहब कहते तुसी बाणी पढ़ियो, नेम निभायो, सुरत विच वसे ना वसे। नदियां नूं नहीं पता हुंदा कितना वड्डा है, बस जपदियां कहते समुद्र शाह सुल्तान हो जाओगे, उदे ही रूप हो जाओगे। इथों ही शुरुआत की सी कि सुन वड्डा आखै सब कोई, केवल वड्डा डिठा होए कीमत पाए, ना कहा जाए कहने वाले तेरे विच ही समा जाते हैं। सतगुरु जी मेहर करन। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का कुटान कोट शुकराना आप संगतां दा मैं सदा ही ऋणी रहांगा। बहुत आनंद आया। क्यों? क्योंकि बच्चियां दे दीदार कीते, कीर्तन करके, सरवण करके। भाई साहब भाई महेंद्र सिंह जी, भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी, प्रधान साहब, सारे साहब, सकत्तर साहब और गुरुद्वारा साहब का सारा प्रबंधक स्टाफ, सेवादार, भाई साहब जी, सारे का मैं ऋणी हाँ। तो भाई साहब भाई हरदीप सिंह जी ने उस्ताद जिहड़े ने, मैं उन्होंने भी बहुत धन्नवादी हाँ। उन्होंने अरदास है किसी तरह बच्चियां दो बीबियां दे नाल है, बीबी तरनजीत ते दीपा जी, इन्हां दा मैं बहुत जबरदस्त। बीबी तरनजीत कौर ते बीबी दीपा जी, मैं बहुत बहुत आप जी दे चरणों च होर बेनती करांगा भी सतगुरु जी के चरणों च भी अरदास है आप जी देखते आप बच्चों इवें तैयारी कराने तो आलस ना करियो, तैयारी करायो तो सतगुरु जी आप जी होर उदम बख्शे ताकि ये खुशबू इस थां तो सारी धरती से फैले। सतगुरु जी बख्शिश करन। ये बड़ी वड्डी खुशी है जी, गुरु की सब तो वड्डी खुशी है। गुरु अर्जुन साहब कहते भगतन भगत दानन राम नाम गुण कीर्तन है, पार ब्रह्मपुरख दातार है, नानक गुर सेवा की ना लभे थे। भगती विचों सब तो वड्डा दान कीर्तन का है। सो सतगुरु जी भली कर। समूचे तौर पर सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ है। GRDS चैनल, यूट्यूब चैनल, इन्हां दा भी धन्नवाद ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਓ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਦੇਵੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸਣੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮੇਨ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ